बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 उसके हमने 5 पार्ट जो है वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, आज हम नेक्स्ट उसका पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 6 है हमारे पास 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 डिवाइड में हमारे पास है 60.8, उसकी होल पावर है 1/3। ठीक है, स्क्वायर रूट के बाहर हमारे पास 3 है, इसलिए इसकी होल पावर जो है वो 1/3 हो जाएगी। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है ये क्वेश्चन। सबसे पहले हमने इसको लेट करना है जी x के इक्वल। ठीक है, हम इसको लेट करते हैं जी x के इक्वल। हमने इसको सॉल्व करना है जी यूज लॉग टेबल्स। ठीक है, हमने लॉग टेबल यूज करके इसकी वैल्यू जो है वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन है तो हम इसको लेट करते हैं। सबसे पहले हमने इसको लेट करना है जी x के इक्वल। ठीक है, x के इक्वल किया, x इज इक्वल हमने रखा जी 0.7214 मल्टीप्लाई में आ गया जी 20.37 डिवाइड में हमारे पास है जी 60.8। ठीक है, इसकी होल पावर हमारे पास है जी 3। ठीक है, अगर स्क्वायर रूट की पावर जो होती है वो हमारे पास 1/2 होती है। अगर हमें स्क्वायर रूट के बाहर पावर्स दी हो तो हमारे पास ये होल पावर हो जानी है 1/3। अगर 4 दी हो तो ये पावर हो जाएगी 1/4। ठीक है, इसी तरह इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब लिखना है तो इसकी होल पावर हो जानी है जी 1/3। ठीक है, हम वो वाले फॉर्म में लिखते हैं इसको। x is equals to 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 और डिवाइड में हमारे पास आ गया जी 60.8। ठीक है, इसकी होल पावर हमारे पास आ गई है जी 1/3। हमने ये लिखी। नेक्स्ट अब हमने लॉग लेना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब हमने लॉग जो है वो बोथ साइड अप्लाई करवाना है। हम लिखते हैं टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। ठीक है, हमने बोथ साइड अब लॉग अप्लाई करवाना है। हम लिखते हैं लॉग x इज इक्वल्स टू लॉग 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 और डिवाइड में हमारे पास है जी 60.8। ठीक है, इसकी होल पावर है हमारे पास 1/3। ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने इसका जब लॉग अप्लाई करवाना है, लॉगरिथम का पावर रूल भी यूज करना है और मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड वाला रूल भी जो है वो अप्लाई होगा। हम लिखते हैं log ऑफ x इज इक्वल्स टू, हमने अब लॉज ऑफ लॉगरिथम यूज करना है। तो सबसे पहले हमने लॉज ऑफ लॉगरिथम में था कि अगर पावर किसी वैल्यू की आ जाती है तो वो लॉग से पहले लिखी जाती है। ठीक है, हमने 1/3 जो है वो लॉग से पहले लिखना है। हमने लिखा 1/3। ठीक है, अब हम लिखते हैं जी लॉग। अब हमारे पास वैल्यू आगे ब्रैकेट डालेंगे। ठीक है, लॉग लिखेंगे, उसकी वैल्यू लिखेंगे। फर्स्ट वाली वैल्यू है जी लॉग 0.7214। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जो है वो हमारे पास चेंज हुई है जी प्लस में। ठीक है, हमने प्लस लगाया, लिखा जी लॉग 20.37। अब डिवाइड है तो ये चेंज हुआ जी माइनस में, लॉग 60.8। ठीक है, ये वाली वैल्यू आ गई। अब हमने इसका लेना है जी नेक्स्ट लॉग लेते हैं। लॉग टेबल यूज करके हमने लिखा जी लॉग ऑफ x इज इक्वल्स टू 1/3 जो है वो एज इट इज रहा। हमने अब लेना है जी लॉग। तो सबसे पहले इस लॉग के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा जो है वो पता होना चाहिए। हमने सबसे पहले इसकी लिखनी है जी कैरेक्टरिस्टिक्स। हमने पॉइंट जो है वो 7 और 2 के बिटवीन लेके जाना है। 7 और 2 के बिटवीन पॉइंट लेके जाना है, तो हमने इसको मूव कराना है पॉइंट को लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट मूव करवाएंगे तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक आएगी वो नेगेटिव आएगी, इसलिए इसका जो है वो माइनस का 1 आ जाएगा। बाल लगा दिए। ठीक है, अब हम इसका फाइंड करते हैं जी मेंटीसा। हमारे पास वैल्यू है जी 7, 2 और 1 और 4। ठीक है, हमने 72 को 1 और 4 के टेबल में देखना है, लॉग का टेबल यूज करना है। ठीक है, 72 को हमने 1 में चेक करना है और मीन डिफरेंस के कॉलम में हमने 4 में चेक करना है। हम इसको करते हैं अभी चेक। हमारे पास टेबल ऑफ लॉगरिथम है। ठीक है, टेबल ऑफ लॉगरिथम में हमने चेक करना है जी 72 हमारे पास है भी
72 इस लाइन में है, ठीक है, ये 72 है, इसको हमने सबसे पहले चेक करना है जी 1 में, फिर हमने चेक करना है इसको 4 में। हम 72 को 1 में चेक करते हैं तो हमारे पास 72 1 में जो है वो आया है जी 8 5 और 7 9, ठीक है, हम इसको लिखते हैं 8 5 7 9, हमने लिखा जी 8 5 और 7 9, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी 1 में। अब हमने चेक करना है मीन डिफरेंस के कॉलम में 4 में, ठीक है, हम 4 में चेक करते हैं अब 72 को हमने 4 में चेक करना है मीन डिफरेंस के कॉलम में, ये 1 1 लाइन 1 2 3 और 4, ये हमारे पास आ गया जी 2। हमने अब 2 जो है इसमें ऐड करवाना है, हम 2 ऐड करवाते हैं, 8 5 7 9 ऐड करवाया हमने 2, 9 और 2 11, हमारे पास 1 कैरी आ गया, 7 और 1 हमारे पास 8 आ गया, 5 और 8 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी 8 5 8 और 1, ठीक है, हम ये लिखते हैं इसकी जगह पे मंटीसा हमारे पास आ गया 0.85 और 8 1, ठीक है, ये हमारे पास लॉग 0.7214 का आ गया जी 1.8581। नेक्स्ट हमारे पास अब देखें पॉइंट जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, 22 और 0 के बिटवीन हमारे पास जो है वो पॉइंट आएगा, तो हम लिख देंगे ये प्लस की 1 कैरेक्टरिस्टिक आ गया, क्योंकि 1 डिजिट जो है वो पॉइंट जो है वो मूव कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमारे पास जो है 1 पॉजिटिव आ गया। अब हमने नेक्स्ट जो है इसका मेंटीसा फाइंड करना है, 20 को हमने लॉग के टेबल में 3 में देखना है और मीन डिफरेंस कॉलम में 7 में देखेंगे, ठीक है, हमारे पास वैल्यू है जी 20 और 37, ठीक है, ये वैल्यू है हमारे पास, हम इसको चेक करते हैं, 20 को हम चेक करते हैं 3 में और मीन डिफरेंस कॉलम में 7 में। हमारे पास 20 है जी, 20 को हमने चेक करना है सबसे पहले 3 में हमारे पास 20 आएगा 0 1 2 और 3, 38 और 75, ठीक है, 30 और 75 है, हमने इसको लिखना है, हम लिखते हैं इसको 30 और 75, हमने इसको लिखा 30 75, इसमें प्लस करेंगे, अब हमने इसको 7 में चेक करना है, मीन डिफरेंस के कॉलम में 7 में चेक करेंगे, मीन डिफरेंस का कॉलम 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 में इसके पास है जी 15, हमने 15 जो है इसमें ऐड करवाना है, 15 ऐड करवाएंगे, हम लिखते हैं 30 75 और 15 ऐड करवाया, 5 और 5 10 0 1 कैरी, 7 8 और 9 आ गया और 0 आ गया और 3 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, हमने इधर लिखना है जी 0.30 और 90, ये आ गए माइनस, नेक्स्ट लॉग 60.8 है, सबसे पहले हमें इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है, 6 और 0 के बिटवीन हमें पॉइंट चाहिए, तो हमने इसको लिखना है जी, हमारे पास 1 पॉइंट मूव किया है लेफ्ट टू राइट से लेफ्ट की तरफ मूव किया, इसलिए ये जो है वो पॉजिटिव 1 आएगा, ठीक है, प्लस का 1 आ गया। अब हमने 60 को चेक करना है जी 8 में, हम 60 को 8 में देखते हैं लॉग के टेबल यूज करते हुए, हमारे पास है 60 और 8, ठीक है, 60 को हमने 8 में चेक करना था, हम देखते हैं इसको लॉग के टेबल में, 60 हमारे पास है 8 के टेबल में, 8 के टेबल में हमारे पास 60 है 7 8 और 3 9, हम इसको लिखते हैं जी 1.78 और 3 9, ठीक है, ये हमने लिखा, ये हमारे पास इनके लॉग लेके वैल्यूज जो है वो आ गई। अब हमने माइनस वाली वैल्यू जो थी उनको अलग लिखेंगे, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक में जो माइनस आया है हम लिखते हैं जी log of x इज इक्वल टू 1/3, ठीक है, हमने लिखा जी ब्रैकेट लगाई, उसके बाद -1 जो है एक साइड पे लिखा, प्लस 0.8581 लिखा, प्लस का आ गया जी 1.30 और 90, माइनस का लिखा जी 1.783 और 9, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हम इसको नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, हमने इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करके आंसर जो आएगा उसको डिवाइड करवाना है हमने 3 पे, ठीक है, हम इसको करते हैं जी, हम लिखते हैं माइनस का 1 प्लस का 0.8581 प्लस का 1.30 और 90 प्लस का आ गया जी, सॉरी माइनस का आ गया जी 1.783 और 9, हमारे पास ये आ गया जी माइनस का 1/3 लिखा, माइनस में वैल्यू आ गई हमारे पास माइनस 0.61 और 68, ये वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब हमने इसको करना है जी डिवाइड करेंगे 3 पे, ठीक है, हम लिखते हैं माइनस 0.6168,
हम लेते हैं 0.6168 माइनस का और डिवाइड में हमारे पास आ गया जी 3। ठीक है, ये log x की वैल्यू आ गई है, log x की वैल्यू सॉरी निकालनी है हमने अब इसको डिवाइड करना है जी 3 पे। हम इसको डिवाइड करवाते हैं 3 पे। हमने इस वैल्यू को डिवाइड करना है जी 3 पे, तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस का log ऑफ x हमारे पास आ गया जी। हम लिखते हैं log x इज इक्वल्स टू 0.2054 ये हमारे पास आ गया जी log ऑफ x। अब हमने जब इसका एंटी लॉग लेना है तो हमारे पास इसमें देखें कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है और मेंटीसा जो है वो भी नेगेटिव है। हमें ये पॉजिटिव में चाहिए होते हैं, हमने इसीलिए अपनी तरफ से ही हमने -1 भी कराना है और +1 भी कराएंगे। हम लिखते हैं जी -1 और प्लस का 1। ठीक है, और माइनस का 0.2054 आ गया। ठीक है, हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखें तो हमारे पास आ जाना है जी माइनस का 1 जो है वो 12 में आ गया। ठीक है, अब हमने 1 में से माइनस करवाना है 0.2056। हम इसको करवाते हैं जी 1 माइनस 0.20546। ठीक है, हमने ये कराया 1 माइनस 0.20546, तो हमारे पास आ गया जी 1 तो बार के ऊपर लगा हुआ क्योंकि 1 जो है वो नेगेटिव है 0.7944। ठीक है, ये हमारे पास आ गया जी log ऑफ x। अब हमने बोथ साइड लेना है जी इसका एंटीलॉग। ठीक है, हमें x की वैल्यू चाहिए, हमने इसका बोथ साइड लेना है जी एंटीलॉग। हम एंटीलॉग अप्लाई करवाते हैं टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। हमने एंटीलॉग अप्लाई करवाना है, हम लिखते हैं जी एंटीलॉग log ऑफ x इज इक्वल एंटीलॉग 1.7944। ठीक है, ये हमारे पास आ गया और 1 के ऊपर बार है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो नेगेटिव आएगी। ठीक है, अब हम इसका लेते हैं एंटीलॉग, लॉग के साथ एंटीलॉग जो है वो कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इधर आ गया है जी x। ठीक है, अब 79 को हमने 4 में चेक करना है। 79 को एंटीलॉग के टेबल में हम चेक करते हैं जी। 79 हमारे पास है जी एंटीलॉग के टेबल में 4 में चेक करते हैं 0 1 2 3 4 के टेबल में हमारे पास है 62223। ठीक है, हम इसको लिखते हैं 622 और 3, 622 और 3 आया, प्लस अब हमने करवाना है इसमें 79 को हमने फिर चेक करना है मीन डिफरेंस कॉलम में 4 में, तो ये हमारे पास आ गया जी 6। ठीक है, हमने इसको ऐड करवाना है, 6 ऐड करवाते हैं, 6 और 3 9 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया और 6 6 2 2 और 9 हमारे पास आ गया है। अब हम इसका आंसर जो है वो लिखते हैं, हम लिखेंगे 622 और 9। हमने ये लिखा 622 अब हमने क्या करवाना है, हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक जो है वो माइनस है। माइनस मीन इसका हुआ कि हमारे पास पॉइंट जो है वो राइट साइड लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 0.6229 और इसके साथ जो है वो 0 आ जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0.622 और 9, ये हमारा इसका आंसर आ गया। ठीक है, एक दफा हम रिव्यू कर लेते हैं सारे क्वेश्चन का। हमारे पास वैल्यू थी जी 0.7214 मल्टीप्लाई 20.37 और डिवाइड में था 60.8। ठीक है, हमने इसको लेट किया सबसे पहले x के इक्वल, इसकी एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म लिखी। ठीक है, 1/3 लिख दिया। देन हमने इस पे अप्लाई करवाया जी लॉग हमने इस पे अप्लाई करवाया है, हमने बोथ साइड जो लॉग लिया है log ऑफ x इज इक्वल टू लॉग वैल्यू लिखी और 1/3 लिखी। ठीक है, अब हमने रूल्स यूज करने हैं लॉगरिथम के लास्ट यूज करके, हमने लिखना है जी 1/3 जो है वो पहले लिख लेना लॉग से। ठीक है, देन हमने इन सारी वैल्यूज पे लॉग जो है वो अप्लाई करवाने हैं। फिर हमने इनका लॉग टेबल यूज करके इसकी कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा निकाला है। ठीक है, फिर हमने इसकी कैलकुलेशन की है कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करके हमारे पास वैल्यू जो है वो माइनस में आई है 0.6168। ठीक है, इसको अब डिवाइड करवा के हमने 3 पे, तो हमारे पास लॉग ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, लॉग ऑफ x हमारे पास है
आया है जी माइनस का 0.20 और 56, ठीक है, ये हमारे पास आया है। अब हमने जब एंटी लॉग लेना है तो एंटी लॉग हमेशा पॉजिटिव वैल्यू का लेंगे, ठीक है, नेगेटिव वैल्यू का नहीं। तो हमने क्या करवाना है, लॉग ऑफ एक्स इक्वल लिख के हमने अपनी तरफ से -1 और +1 जो है वो करवाना है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास हमें वैल्यू जो है वो पॉजिटिव चाहिए। माइनस का 0.2056 आ गया, ठीक है, 1 जो ये था इसके ऊपर हमने बार लगा दी, कैरेक्टरिस्टिक लिख दी, ये वाली आ गई। अब हम मेंटिसा लिखते तो ये 1 में से माइनस ये वाली वैल्यू करवाएंगे तो हमारे पास 0.7944 आता है, ठीक है, हमने ये कैरेक्टरिस्टिकल मेंटिसा लिख दिया। देन हमने इसका लेना है जी एंटीलॉग, एंटीलॉग हम अप्लाई करवाएंगे तो लॉग के साथ एंटीलॉग जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और x इज इक्वल हमारे पास, जब हमने 1 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, पॉइंट जो हमारा लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा, जो वैल्यू आएगी उसके बैक साइड पे पॉइंट जो है वो लगेगा, ठीक है। हमने 79 को 4 में चेक किया एंटीलॉग के टेबल में, ठीक है, उसके बाद फिर 79 को 4 के मीन डिफरेंस के कॉलम में चेक किया, हमारे पास जो वैल्यू आई उनको ऐड करवा के हमारे पास x का आंसर जो है वो 6229 आ गया, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक जो वो अप्लाई करवानी थी वो पॉइंट हमारे पास बैक साइड पे लगना था क्योंकि हमारे पास नेगेटिव था, लेफ्ट टू राइट मूव करेगा पॉइंट, तो हमारे पास x का आंसर आ गया जी 0.6229, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।